खुद लिखेंगे अपनी किस्मत, आप खुद चुनेंगे अपना रास्ता। हर मुश्किल हो जाएगी आसान, ग्रह नहीं करेंगे आपको परेशान, क्योंकि बदलने वाला है आपका भाग्य, महाभाग्य। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज और मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों के लिए, सभी ज्योतिष लवर्स के लिए महाभाग्य लेकर आया हूं और महाभाग्य में आपका स्वागत करता हूं। महाभाग्य एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लक को बढ़ाकर, आपके भाग्य को बढ़ाकर आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, सौभाग्य, सौंदर्य और सेहत लाकर आपके लाइफ को कंप्लीट करता है। महाभाग्य के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा सूर्य केतु का मिलन, आप ऐसे पाएं समस्याओं से छुटकारा। लेकिन उससे पहले महाभाग्य में मैं अपने सभी दर्शकों को यह याद दिलवा देता हूं कि आप सभी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप महाभाग्य@आजतक.com पर हमें अपने बर्थ डिटेल्स यानी कि डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के साथ में अपना फोन नंबर जरूर भेजें। बहुत सारी ईमेल्स में से हम एक लकी विजेता की ईमेल को चुनकर आपको स्टूडियो से सीधा कॉल करेंगे और करेंगे आपकी सभी समस्याओं का समाधान। जी हां, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सूर्य केतु का मिलन पैदा करता है समस्याएं और कैसे उनसे छुटकारा पाएं। लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कैसे आपका आने वाला कल होगा सुंदर। जी हां, क्या करना है नोट कीजिए। थोड़ा सा लाल चंदन पानी में मिलाकर स्नान कीजिए। उसके बाद दूध में शहद मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य का मतलब होता है सूर्य पर चढ़ाइए उनका जलाभिषेक, उनका दुग्धाभिषेक। उसके बाद में ओम सूर्याय नमः, सिंपल सा मंत्र है, जितना आपसे संभव हो उसका उतना ही जाप कीजिए। उसके बाद सूर्य को रोली और अक्षत अर्पित कीजिए। रोली क्या? कुमकुम। और अक्षत यानी चावल। बड़ी सिंपल सी चीज है। रोली और अक्षत सूर्य को दिखा दीजिए और जो आपने रोली अक्षत चढ़ाए हैं उसे मस्तक पर तिलक कीजिए। आपने भी देखा होगा लोग मस्तक पर कुमकुम से और चावल से तिलक करते हैं। आपका दिन बनेगा सुपर परफेक्ट और सौम्य। तो चलिए लौटते हैं हम अपने खास टॉपिक पर और वापस ले चलता हूं मैं आपको। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो चुका है। हमने अभी मकर संक्रांति मनाई ही है। इसी के साथ ही मकर राशि में पहले से केतु देव विराजमान है और इसी के साथ ही केतु और सूर्य आपस में मिल चुके हैं। सूर्य और केतु का योग जीवन में अनेक प्रॉब्लम्स भी लाता है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य केतु का योग के कारण जो आपके जीवन में समस्याएं बनी हैं उसे कैसे पाएं छुटकारा। सूर्य को ज्ञान और प्रकाश को मोक्ष का स्वामी माना गया है। पूरे संसार में सूर्य प्रकाश ही देते हैं और शास्त्र में क्या कहा गया है? ज्योतिष वेदान चक्षु। किस कारण? कि सूर्य जो है वो चक्षु हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं। और केतु को माना गया है सन्यासी, जो मोक्ष धारण करता है, साल्वेशन देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों के राजा सूर्य तमोगुणी हैं। तांबा उन्हीं का ही मेटल है। ये जो नाम है ना तमोगुणी, गुस्से वाले,
ये तांबे से ही आया है। ये पिता, पुत्र, हृदय यानी कि हार्ट और सत्ता का कारक ग्रह है, यानी कि राजनीति का कारक ग्रह है, राजाओं का कारक ग्रह है सूर्य। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य पूरे संसार का पालक है। कैसे है? सूर्य अगर रोशनी देना बंद कर दे तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता, ना वेजिटेबल होगी ना ऑक्सीजन होगी। इसी कारण संजीवनी के समान है सूर्य। संजीवनी का अर्थ है जीवन प्रदाता। केतु सभी ग्रहों में सबसे तीक्ष्ण और पीड़ादायक ग्रह है। इसके पीछे क्या कारण है? गला कट गया था समुद्र मंथन के समय, लेकिन अमृत जो पी लिया था दैत्य ने, तो उसका जो धड़ है वो केतु है, जो हाथ जोड़े मोक्ष की कामना करता है। साथ बसात में केतु मायावी होने के कारण सभी ग्रहों के लक्षण भी पाता है। क्या क्या पाता है? सूर्य के समान केतु तेजवान भी है, चंद्रमा के समान शीतल भी हो जाता है, मंगल के समान योद्धा भी हो जाता है, बुध के समान बुद्धिधारी भी है, गुरु के समान धर्मणी भी है, शुक्र के समान कामी भी है, शनि के समान मेहनती भी है, और राहु केतु। सूर्य की स्वामिनी गायत्री देवी कहलाई है, माता गायत्री जो वेद माता है, और केतु के जो स्वामी हैं वो स्वयं महागणपति माने जाते हैं। शास्त्रों ने सूर्य को नारायण कहा है और केतु को कहा है शिवदास। केतु छाया ग्रह है। जब जन्म कुंडली में सूर्य और केतु का मिलन हो जाता है तो उसे छाया दोष कहते हैं। जब ग्रहण लगता है तब क्या होता है? छाया पड़ जाती है। तो ये जो छाया है ये हमारे साथ साथ चलती है, पीछा नहीं छोड़ती है, इसलिए इस दोष को छाया दोष कहा गया है या ग्रहण योग कहा जाता है। सूर्य और केतु का मिलन राजनीति में अस्थिरता भी लाता है, धर्म के बीच नफरत भी पैदा करवा सकता है। सूर्य केतु का मिलन मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया भी पैदा करता है। साथ बसाथ में मेंटल डिस्ट्रेस यानी कि दिमागी रूप से गड़बड़ा देता है और अनेकों रोग देता है। सूर्य और केतु का मिलन अपमान भी करवाता है, ऋण भी दिलवाता है, शत्रुओं को भी पैदा कर देता है, कलंक भी देता है और साथ साथ राजदंड भी देता है। राजदंड का मतलब सजा होना। देखा होगा ना, अभी आपने सजा मिली है किसी सबको। सूर्य केतु के मिलन से बनी दृष्टि जहां भी पड़ती है, जिस भाव में भी पड़ती है, वो भाव अशुभ फल देता है। सूर्य केतु की युति यानी कि उसका जो मिलन आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति देता जरूर है और सरकारी क्षेत्र में सफलता भी देता है, इसलिए लाइजनर्स इस काम में सफल हो जाते हैं। तो मित्रों, अब जानते हैं राशि अनुसार कुछ ऐसे उपाय और उनसे होने वाले लाभ, ताकि आप सूर्य केतु की युति से छुटकारा पा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। बात करते हैं मेष राशि की। एरीज, क्या करें आप? गरीब बच्चों में केले बांटे। केले जो हैं वो केतु का प्रतीक हैं और बच्चे जो हैं वो सूर्य का। इससे प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी आपको। वृष राशि, टॉरस, क्या करें आप? शिवलिंग पर गुगल से धूप करें। धुएं का कारण केतु, इससे भाग्य वृद्धि होगी और सुख संपदा आएगी। बात करते हैं मिथुन राशि, जेमिनी की। क्या करें आप? कपूर से तिल जलाकर गणेश जी पर धूप करें। इससे दुर्घटनाओं से आपका बचाव होगा, केतु अपने प्रभाव कम कर देगा। कर्क राशि, क्या करें आप? तांबे के बर्तन में चावल भरकर घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दीजिए। उत्तर पूर्व दिशा केतु की ही है। इससे दाम्पत्य कलह चल रही है वो खत्म हो जाएगी और वैवाहिक जीवन बढ़िया बनेगा। सिंह राशि, लियो, क्या करें आप? मस्तक पर रोली और हल्दी से तिलक करें। इससे सेहत में सुधार होगा। सेहत अगर बिगड़ी हुई है 100% उसमें सुधार आएगा। कन्या राशि, क्या करें आप?
पक्षियों के लिए सतनाजा रखें। केतु को खगेश कहा गया है, केतु को, इसलिए पक्षियों को सतनाजा डालें। 7 अनाज को मिलाकर के सतनाजा बनता है, इससे सेहत में सुधार होगा बिगड़ी। तुला राशि, क्या करें आप? दुर्वा पर लाल चंदन लगाकर गणपति पर चढ़ाएं। गणपति स्वयं केतु का रूप है, दुर्वा सर्वाधिक प्रिय उनको, इससे सेहत में सुधार होगा और बिगड़ी तबीयत परफेक्ट हो जाएगी। वृश्चिक राशि, क्या करें आप? किसी मंदिर में कलाई पर मौली बंधवाएं, इससे फेमस बन जाएंगे आप, यश बढ़ेगा आपका, कीर्ति बढ़ेगी। धनु राशि, क्या करें आप? 2 सिक्कों पर चंदन लगाकर अपनी पर्स में रख लीजिए। केतु हमेशा 2 के फॉर्म में होता है, इससे क्या होगा? आपका पूंजी क्षेत्र, धन क्षेत्र प्रबल होगा, बढ़ोतरी होगी कमाई में आपके। मकर राशि की बात करते हैं, क्या करें आप? लाल चंदन की माला से गायत्री मंत्र का जाप करें। सूर्य गायत्री का ही फॉर्म है, इससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मानसिक समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। कुंभ राशि, क्या करें आप? किसी गरीब महिला को दाल और चावल दान करें, बड़े पुण्य का काम है। कच्चे दाल चावल, जरूरी नहीं है पके हुए, इससे खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, व्यय कम हो जाएगा और बचत होगी। मीन राशि, क्या करें आप? नींबू तिरहाए पे फेंक दें। तिरहाया भी केतु का, नींबू भी केतु का, इसलिए केतु के प्रभाव खत्म होंगे, जिससे नजर लगने से आपका बचाव होगा। ये स्पेशली बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मनी मंत्र की। ये ऐसा मंत्र जो मनी मनी कर देगा, हरियाली। क्या करेंगे आप? धन में अगर वृद्धि नहीं हो रही है आपके, तो क्या करें आप? धन वृद्धि के लिए नींबू पर सिंदूर लगा लीजिए और इसे तिजोरी में रख दीजिए। इससे केतु दब जाएगा, मंगल और सूर्य अपना शुभ प्रभाव देंगे और खचाखच तिजोरी भरेगी आपकी। तो अब समय है महाभाग्य में महा उपाय का, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अपने लकी विजेता शुभम जी से। नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार जी, बताएं। जी, मैं अभी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहा हूँ जी। तो उसमें मुझे क्या उपाय करना चाहिए और आपका सुझाव आपका दे। जी बिल्कुल, पहले अपनी बर्थ डिटेल्स बताइए। जी, 14 अप्रैल 1996। 14 अप्रैल 1996। समय बताएं। समय सुबह के 10:10। सुबह 10:10। और जन्म स्थान आपका शुभम जी? जन्म स्थान भावनगर, गुजरात। भावनगर, गुजरात। शुभम जी, वापस एक बार अपना प्रश्न दोहराइए और क्या जानना चाहेंगे ये बताइए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं? जी जी जी। तो उसमें मुझे कितनी सफलता मिलेगी और मैं क्या उपाय करूं तो मुझे जल्द उसमें। जी, मैं जरूर आपको बताऊंगा। देखिए शुभम जी, जो अभी वर्तमान समय के अंदर आपकी जो महादशा चल रही है वो चल रही है 2021 तक राहु की। इसी वजह से आपको थोड़ी सी अपसेट्स वाली प्रॉब्लम होने वाली है। तो समझिएगा एक बात, आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष नामक एक दोष बनता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट सर्विसेज में प्राप्ति में आपको समस्या आ रही है। तो आपको एक रुद्राक्ष का बढ़िया कॉम्बिनेशन बताता हूं, कॉम्बिनेशन नोट करिए। यह है 7, 8 और 9, 7 मुखी, 8 मुखी, 9 मुखी, जिसमें से 7 मुखी सेंटर में हो। पितृदोष का निवारण है ये 100%। गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए मैं आपको जरूर कहूंगा कि एक अच्छी क्वालिटी का माणिक्य रत्न धारण करें अपने राइट हैंड की अनामिका उंगली के अंदर। जुड़ने के लिए धन्यवाद शुभम, शुभ रहें और तेज को देखते रहें। तो मित्रों, अब टाइम है आज के महा उपाय का, महाभाग्य का महा उपाय। क्या करें आप? पूर्वमुखी होकर, यानी कि ईस्ट फेकिंग होकर, माता गायत्री की पंचोपचार पूजा कर लीजिए। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, धूप, दीप, पुष्प, गंध, नैवेद्य, और गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए। और
सूर्य केतु योग के कारण बनी समस्याओं से छुटकारा पाने का महा उपाय यह है कि माता गायत्री पर 7 केले चढ़ाकर किसी चितकबरी गाय, चितकबरी ना भी मिले तो ड्वेल कलर्ड, पीली सफेद, लाल सफेद, लेकिन 2 रंगी, उस गाय को खिला दीजिए। सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी आपकी। और आपको यह भी बता दूं साथ साथ, दिन का बेस्टेस्ट मुहूर्त रहेगा दोपहर को 12:11 से लेकर दिन को 12:53 तक। यह अभिजीत मुहूर्त है। इस मुहूर्त में काम करने से जीत ही जीत हासिल होती है। और जाते जाते मैं आपको बता दूं, अपनी सभी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरीज के लिए, अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें तेज। और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।